अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ झींगा कढ़ाई। और इसके लिए जो है वो मैंने प्रॉन जो लिए हैं झींगे, वो मैंने मीडियम साइज़ के लिए हैं। और इसको फ्रेश लेकर उसी टाइम छिलवा लिया था, फ्रोज़न नहीं लिया था, क्योंकि जो फ्रोज़न होते हैं वो आमतौर पर पकाओ तो फिर वो हार्ड हो जाते हैं। तो इसके लिए जो है वो मैंने मीडियम साइज़ के प्रॉन लेकर इसको छिलवा लिया है। तकरीबन आधा किलो के करीब ये प्रॉन है। और आधा किलो टमाटर, हरा धनिया हाफ बंच, हरी मिर्चें 8 से 12, अदरक का 1 पीस। ये जो है गार्निशिंग के लिए जो है आखिर में ऐड किया जाएगा। नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून, लाल मिर्ची कुटी हुई 1 टीस्पून, पिसी हुई 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, धनिया भून कर उसको पीस लें, क्रश कर लेगा 1 टीस्पून। और ज़ीरा भी भुना हुआ मैं यूज़ करूँगी और उसको मैंने बारीक पीस लिया है, ये भी 1 टीस्पून जाएगा। दही हाफ कप, टमाटर काट के आप इसको चॉप कर लें प्यूरी की तरह, या अगर आपके पास प्यूरी है तो आप प्यूरी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि झींगे जो हैं वो बहुत जल्दी पक जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा उसको पकाने के भी नहीं पड़ता। तो इसलिए टमाटर के आप पेस्ट बनाकर फिर इसको ऐड करें। अब प्यूरी जो है वो मैंने रेडी कर ली है। अब प्रॉन को मैं थोड़ा सा हाफ कप पानी डालकर इसको बॉईल कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं सॉल्ट और हल्दी ऐड करूँगी। इस तरीके से अगर आप बॉईल करके हल्का सा इसको ग्रेवी में ऐड करेंगे तो आपके जो है झींगे जो है वो हार्ड नहीं होते। मिक्स कर लें इस तरीके से, और ये जल्दी से गल जाते हैं। बस इसको आप इस तरीके से बॉईल कर लें मिक्स करके। अब हाफ कप जो है आप ऑयल ले लें। मीडियम आंच पे ऑयल गरम कर लें। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, आप इसमें हल्दी, लाल मिर्चें पिसी हुई, सॉल्ट, कुटी हुई मिर्चें, धनिया, जीरा सब डालकर अच्छे से आप इसको मसाला जो है वो आप भून लें, ताकि ये जो है इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके बाद इसमें मैं टमाटर की प्यूरी ऐड करूँगी। अब इसको आप मीडियम आंच पे पकाएं। जब इसका टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और मसाला भून जाएगा, फिर इसमें दूसरी चीज़ें ऐड होंगी। अब इसको 10 मिनट हो गए और ये ऑयल जो है ऊपर आ गया है, मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें मैं बॉयल जो मैंने झींगे करे थे वो ऐड करूँगी। अब इसमें फेटा हुआ दही ऐड करके इसको अच्छे से फ्राई कर लें। हरी मिर्चें 2 से 3 एक साथ डालकर इसको भूनते वक्त हरी मिर्चें डाल दें, ताकि इसका जो टेस्ट है वो इसमें आ जाए हरी मिर्चों का। अब दही भुन गया है, बाकी जो हमने इसमें धनिया और अदरक और हरी मिर्चें जो हैं वो इसमें ऐड करनी है, और गरम मसाला ऊपर से ऐड करके अब इसको जो है वो सर्व कर दूँगी मैं।